नमस्कार। मैं संजीव कुमार। आज बातचीत की कला, इसका दूसरा भाग मैं आपके समक्ष संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। इस महत्वपूर्ण पुस्तक के लेखक हैं कृष्णचंद्र आर्य और मानवती आर्या। सत्यम शिवम सुंदरम सत्यमेव जयते, सत्य ही ईश्वर है। अर्थात जब सत्य सर्वोपरि है तब सत्य का पालन बहुत कम लोग ही क्यों करते हैं, क्योंकि सत्य का पालन सिर्फ वही कर सकता है जो अपना सब कुछ सत्य के लिए बलिदान करने के लिए सदैव प्रसन्नता पूर्वक तैयार रहता है। झूठा व्यक्ति दया का पात्र होता है। जॉर्ज बर्नार्ड के शब्दों में, झूठे आदमी का कोई विश्वास नहीं करता, पर यह सजा तो उसके लिए बहुत हल्की है। कड़ी सजा जो उसे मिलती है वह यह है कि वह खुद ही किसी का भरोसा नहीं कर सकता। शब्द की शक्ति को पहचानना अति आवश्यक है, क्योंकि पुरानी कहावत है कि जब शब्द असफल हो जाते हैं तब युद्ध प्रारंभ होता है। प्राइड गोज बिफोर अ फॉल। अहंकार ग्रसित महत्वाकांक्षा का दुखद अंत हो जाता है और ऐसी आकांक्षा वाला व्यक्ति अंततोगत्वा सबकी घृणा का पात्र बन जाता है। कमियों और कमजोरियों से कौन अछूता है, अतः यथासंभव दूसरों की कटु आलोचना से बचना चाहिए। संक्षेप में कहें तो वे बेचारे वही हैं जो उन परिस्थितियों में हम भी होते। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि मनुष्य का अनुमान कभी भी उसकी त्रुटियों से नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उसमें जो सद्गुण होते हैं वे उसके हैं, किंतु उसकी त्रुटियां मानवता की सामान्य दुर्बलताएं हैं। अतः उसके चरित्र के मूल्यांकन में उनका कोई महत्व नहीं होना चाहिए। आलोचना को सकारात्मक रूप से बहुत कम लोग ही ग्रहण कर पाते हैं, अतः इससे बचना चाहिए। स्वामी रामतीर्थ ने कहा है, जब तक तुम में दूसरों के अवगुण ढूंढने की और उनके दोष देखने की आदत है, तब तक तुम्हारे लिए ईश्वर का साक्षात करना अत्यंत कठिन है, क्योंकि उस हालत में तुम अच्छाई की ओर अथवा ईश्वर की ओर जाने की सोच ही नहीं सकते। लोगों से व्यवहार करते समय हमें हीरे की खदान खोदने जैसी दृष्टि रखनी चाहिए। हीरा खोद निकालने के लिए हम मानो मिट्टी खोदते हैं, किंतु हमारा ध्यान उस मिट्टी की ओर न होकर हीरे की ओर ही केंद्रित रहता है। उसी तरह लोगों से व्यवहार करते समय भी हमें
उनके रूप रंग या उनकी बुराइयों की ओर ध्यान न देकर उनकी अच्छाइयों की ओर ही अपनी दृष्टि केंद्रित करनी चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार।